मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं तो बताएं कि जो जेपीसी ने लाके दिया था वही चीज़ लाकर आप पेश कीजिए और उसी पे कानून बनाइए, तब हम जानेंगे कि आप मुसलमान के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। आप जुमलाबाज पार्टी हैं, जुमला की तरह बात करते हैं। आने वाले वक्त में भी ये भी जुमला हो जाएगी। आने वाले भविष्य में जो इलेक्शन आएगी उसमें पता चल जाएगा नीतीश कुमार को कि वफ़ की जो बिल आई है वो कितना यूज़फुल और कितना ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुनैद मलिक जी हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और लगातार यहाँ से बिहार हो या पूरे देश में हो एक मुद्दा चल रहा है वक्फ बिल का। आज सदन में पेश हुआ और लगातार बहस भी चला। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वक्फ बिल को किस तरीके से देखते हैं? पहले मैं अपने सभी व्यूअर को और आपके जितने व्यूअर हैं चाहने वाले सभी को मैं सलाम नमस्कार। और जो ये इस टाइम जो मुद्दा चल रहा है, ख़ास करके वफ़ बिल का मुद्दा चल रहा है, ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और मुसलमानों के लिए ख़ास करके ये मुद्दा है क्योंकि ये ज़मीन का मुद्दा है। और वो ज़मीन जो हमारा मस्जिद की ज़मीन है, हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन है और भी बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिन्होंने हमारे पुरखों ने, जो हमारे बाप दादाओं ने अपने तरफ से वक्फ किया था, उस ज़मीन को छीनने और हड़पने का काम कर रहे हैं ये मौजूदा सरकार। तो इसको जो सबसे बड़ा अहम बात ये है कि यहाँ पर जो उनका सपोर्ट में जो आ रहे हैं जो पार्टी, तो वो सबसे वो बेनकाब हो रही है एक तरह से समझिए। तो ये आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं जुनैद जी, तो ये कहा जा रहा है कि आज अमित शाह की तरफ से सदन में बल्कि इस बात को कहा जाता है कि उसमें मुसलमानों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बिल लाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है इससे आगे बढ़ेगा? देखिए, जहाँ तक अमित शाह का सवाल है या मोदी या बीजेपी का सवाल है, तो वो उनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क महसूस होता है। और ये पहला बिल नहीं है, बहुत सारे बिल है, जैसे CAA बिल हुआ, NRC बिल, उसमें भी बरगलाने का कोशिश किया, मुसलमानों को एक तरफा और एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बिल बहुत अच्छा है। इसी तरीक़ा से एक तरह से एक सीडो फोर्स की तरह इस बिल को पेश करके बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा है, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वक्फ बाय यूज़र जो है ये इम्पोर्टेंट बहुत रखता है। और जिस चीज़ को वक्फ बाय यूज़र को DM साहब को दे दिया जाएगा और DM साहब जो सरकार के अधीन होता है, सरकार जो भी बोलेगी DM साहब वो सुनेंगे। तो DM साहब को सरकार अगर बोल देगी कि ये जो आपके पीछे जो ज़मीन दिख रही है ये मस्जिद की ज़मीन है, और इनको बोल देंगे कि ये वफ़ की ज़मीन नहीं है और इस पे लाकर खड़ा कर दिया जाए, फिर कटघरा में लाके खड़ा कर दिया जाएगा और आपकी ज़मीन को आज तो अमित शाह ने सदन में जो बात रखे हैं, कहा कि 2025 तक जो ज़मीन वक्फ की है वो वक्फ की ही रहेगी। जो जिस पे बहस चल रहा है, जिस पे मतलब कि मुद्दा जो है वो कोर्ट में गया हुआ है या जिस पर विवाद है जिस ज़मीन पर, उस ज़मीन को लेकर सरकार जो है बहस करेगी। देखिए, जहाँ तक अमित शाह का सवाल है तो अमित शाह साहब पहले भी बहुत सारे चीज़ ऐसा बोल चुके हैं कि पहले भी बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन बाद में बोले कि जुमला वाली बात है ये। तो इसी तरह से ये जो अभी जो अमित शाह जो बात बोल रहे हैं वो पूरी तरह से उनका कथनी और करनी में बहुत फ़र्क आती है। जैसे भी बिल बनेंगे वो एक तरह से हावी हो जाएंगे पूरी तरह से वक्फ प्रॉपर्टी पे। वो तो कह रहे हैं जुनैद भाई, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो TDP हो या JDU हो या चिराग पासवान की बात कर ले या जयंत चौधरी की बात कर ले, लगातार जितने भी जो लगातार मुस्लिम उसे वोट करती रही, तो ये सब का भी कहना है कि ये मुस्लिम के पक्ष में कहीं ना कहीं है, विपक्ष जो है इसे तुल दे रहा ऐसे ही। देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार साहब का सवाल है, ये TDP चंद्रबाबू नायडू साहब का सवाल है। तो इन लोगों को पता है कि मुसलमान जब तक ज़िंदा है, उनके साथ खड़ा है, तब तक उनकी सरकार बन सकती है और वो सरकार में रह सकते हैं। उनके बाद उनका कोई वजूद नहीं है और आने वाले भविष्य में जो इलेक्शन आएगी उसमें पता चल जाएगा नीतीश कुमार को कि वफ़ की जो बिल आई है वो कितना यूज़फुल और कितना ज़्यादा सपोर्टिव है, वो उनको पता चल जाएगा। क्योंकि उनको पता
पता है वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान को बताने कि नहीं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये कैसे फ़ायदेमंद हो जाएगा करता है। अमित शाह तो इस बात को कह रहे हैं कि ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ का, ये सब कोई बात ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, भरम अगर फैलाया जा रहा है तो पूरी तरह से वो कानून के पूरे पेज को आप लाते पटल पे ला के बताते तो जीपीसी के जो मेंबरान्स थे, जो उन्होंने बताया, और भी सब मेंबरान्स थे, उन लोग ने इस पॉइंट को व्यू किया कि ये पॉइंट रखना चाहिए था, तो वो उन्होंने उस पॉइंट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? जो अपने तरफ से दिए थे वही को थोपने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर वो अमित शाह इतना भी चालू है, इतना समझदार है, इतना ज़्यादा मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं तो बताएं कि जो जेपीसी ने ला के दिया था वही चीज़ लाकर आप पेश कीजिए और उसी पे कानून बनाइए, तब हम जानेंगे कि आप मुसलमान के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप मुसलमान के लिए एक बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं? आप जुमलाबाज पार्टी हैं, जुमला की तरह बात करते हैं, आने वाले वक्त में भी ये भी जुमला हो जाएगी और मुसलमानों को लास्ट में बहुत ही तकलीफ़ का सामना करें, ख़ास के उस जगह पे जहाँ पे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का हमेशा हर मामला कब्रिस्तान हर जगह देखिएगा, गांव देहात जहाँ भी देखिएगा तो वो कहीं न कहीं पर भी उलझा हुआ है और वो किसी भी कोर्ट में गया हुआ केस है। तो उस वाले ज़मीन को ये लोग हड़पने का बहुत कोशिश और प्लान लगाया हुआ, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को, ख़ास के यहाँ के मुसलमान को नहीं दिखाना चाहते, वो सऊदी और यहाँ वहाँ के मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान के साथ हैं। जबकि ये बिल जब आएगी, जैसी बिल ये पेश होगा तो पता चल जाएगा कि मुसलमान के कितना खिलाफ है, और फिर बाद में आपको बोले कि ये तो मुसलमान की प्रॉपर्टी है ही नहीं है क्योंकि कागज़ है ही नहीं है। अरे भाई, पहले जब वफ़ किया जाता था तो कागज़ नहीं दिया जाता था, लिख के दिया जाता था, साइन पहले ऐसे ही दिया जाता था। अब उस कागज़ में आप बोलेंगे आपको कि अब कागज़ है ही नहीं है तो आपका कैसे प्रॉपर्टी हुआ, तो आप फिर क्या बोलिएगा? चलिए, तो ये थे जुनैद मलिक जी जिन्होंने अपनी बात को बाखूबी से रखा।